हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्री मोबाइल रिपेयरिंग क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास 9th है। और क्लास 9th में हम क्या जानेंगे, आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर। तो आज की जो क्लास है वो ट्रांसफॉर्मर के बारे में हम जानेंगे। ट्रांसफॉर्मर क्या है और मोबाइल फोन में ट्रांसफॉर्मर होता है या नहीं होता है, ये भी हम जानेंगे मोबाइल फोन की क्लास में। क्योंकि हम मोबाइल फोन के बारे में बात कर रहे हैं और मोबाइल फोन की कोर्स कर रहे हैं, तो मोबाइल फोन के बारे में मेन फोकस रहता है हमारा। तो मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स पे मेन हम बात करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हम यदि एक्स्ट्रा भी होता है तो मैं आपको साथ साथ बता देता हूं, क्योंकि मेरा मेन फोकस तो मोबाइल से है। तो आप देखिए सबसे मेन चीज क्या है, जैसे आज का टॉपिक मैंने लिखा है ट्रांसफॉर्मर। तो मोबाइल फोन के अंदर ये हमेशा ध्यान रखिए, मोबाइल फोन के अंदर आपको ट्रांसफॉर्मर नहीं मिलता है। मोबाइल फोन में जो लगा होता है उसका नाम होता है, इसी का दूसरा नाम होता है जिसका नाम होता है म्यूचुअल कपलर। क्या नाम होता है? म्यूचुअल कपलर। तो ध्यान रखिएगा, मोबाइल फोन के अंदर ट्रांसफॉर्मर नहीं, मोबाइल फोन के अंदर म्यूचुअल कपलर होता है। अब ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो आखिर ट्रांसफॉर्मर का जो है, ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर का काम होता है वोल्टेज को कम ज्यादा करना, वोल्टेज सिग्नल को कम ज्यादा करना, ये काम होता है मेन ट्रांसफॉर्मर का। तो ट्रांसफॉर्मर जो है, ट्रांसफॉर्मर कई तरह का होता है। ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफॉर्मर जैसे कि स्टेप अप, स्टेप डाउन, इस तरह से जो है ट्रांसफॉर्मर होता है। तो ट्रांसफॉर्मर में क्या है, स्टेप अप का मतलब होता है जो इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो स्टेप अप वाला ट्रांसफॉर्मर होगा, इसके अंदर यदि आप वोल्टेज कम देते हैं तो ज्यादा करके वोल्टेज निकलेगा। यदि आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज इसमें ज्यादा जाएगा तो वोल्टेज कम निकलेगा। तो आप समझ गए होंगे स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या होता है। स्टेप अप में ज्यादा कम से ज्यादा और स्टेप डाउन में ज्यादा वोल्टेज से कम। तो मोबाइल फोन के अंदर जो मिलता है वो मिलता है म्यूचुअल कपलर। सबसे पहले आप इनकी डेनोटिंग लेटर समझिए क्या होता है, सर्किट सिंबल क्या होता है, ये चीजें आप समझिए। डेनोटिंग लेटर की हम बात करते हैं। जो ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसका डेनोटिंग लेटर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर का डेनोटिंग लेटर होता है T,TF। क्या होता है? T,TF, याद रखिएगा। इसके बाद सर्किट सिंबल की बात करते हैं। सर्किट सिंबल की बात करते हैं तो सर्किट सिंबल जो होता है, जिस तरह से हर कंपोनेंट का आप पढ़ते हैं उसी तरह से इसका भी सर्किट सिंबल होता है। इसका सर्किट सिंबल होता है इस तरह का, यह होता है ट्रांसफॉर्मर का सर्किट सिंबल। डेनोटिंग लेटर आपने जाना T और TF, सर्किट सिंबल इसका इस तरह का होता है सिंबल। इसके बाद जो है हम बात करते हैं मोबाइल फोन के अंदर कैसे मिलता है और अन्य ट्रांसफॉर्मर कैसा होता है, ये चीजें मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा इस वीडियो के जरिए। तो मोबाइल फोन में ट्रांसफॉर्मर का मेन काम है वोल्टेज को कम ज्यादा करना। तो चार्जर वार्जर में भी ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है, लेकिन मोबाइल फोन में जो ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है, मोबाइल फोन में ट्रांसफॉर्मर में म्यूचुअल कपलर यूज किया जाता है। तो कैसा होता है म्यूचुअल कपलर, ये भी हम आपको एक इमेज के जरिए दिखाते हैं। तो इसमें कैसे क्या है इमेज देखिए जरा। तो एसएमडी से आप जैसे देख रहे हैं म्यूचुअल कपलर जो हम बात कर रहे थे, म्यूचुअल कपलर। तो म्यूचुअल कपलर की जो हम बात कर रहे थे तो म्यूचुअल कपलर यही होता है। तो म्यूचुअल कपलर जो होता है ये होता है, इसमें जो ये प्रिंट जो होता है ये पिन नहीं निकला होता है, ऐसे प्रिंट टाइप का रहता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 6 में भी होता है, कई बार आपको 8 भी मिलेगा। मतलब इस साइड से भी इस तरह से प्रिंट रहेगा, इधर से भी रहेगा प्रिंट। इस तरह से आपको 8 पिंस 6 पिंस, हाँ, तो इस तरह से जो है आपको इसमें मिलेगा। तो ये बिल्कुल सटा हुआ प्रिंट होता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, जो मोबाइल फोन के जो
कपलर होता है, म्यूचुअल कपलर जो होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें एक ये निशान जरूर इस टाइप से बना रहेगा, या तो सिल्वर में भी बना होगा निशान, या ब्लैक में बना होगा निशान। तो निशान इस पर जरूर मिलेगा, जैसे आप इसमें भी देख रहे हैं यहाँ पे सिल्वर में निशान बना हुआ है ये, तो इस तरह से निशान इस पर जरूर बना रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो बॉडी शेप इसकी व्हाइट भी हो सकती है, ये जो बॉडी शेप जो आप देख रहे हैं ये आपको व्हाइट भी मिल सकता है, कई बार आपको ये ब्लू बॉडी शेप में भी मिलता है। तो इस तरह से जो है ये कई शेप में आपको मोबाइल फोन के बोर्ड में देखने को मिलता है। और ये मिलता कहां है मोबाइल फोन में, किस जगह पे मिलता है? तो मोबाइल फोन में मिलता है अधिकतर ये नेटवर्क जो सेक्शंस होते हैं फोन के अंदर, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसमें आपको देखने को मिलता है, और मैं आपको दिखा भी दूंगा बोर्ड पे जो कहां लगा हुआ है। और इसको जो चेक करना होता है, चेक कैसे करते हैं? तो इनको चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये आमने सामने के पॉइंट्स पे आपको मल्टीमीटर के प्रोब्स को रखना होता है। जैसे आपने ऐसे मल्टीमीटर के प्रोब्स को ऐसे लगाया दोनों साइड से, तो बीप, फिर आमने सामने लगाया इस दोनों पे तो बीप, फिर इधर आमने सामने लगाया तो बीप। मतलब कहने का मतलब जैसे इधर से इधर लगाया दोनों पे सामने सामने बीप, मतलब आमने सामने के पॉइंटों को चेक करना होता है। समझ में आ गया आपको? मतलब आमने सामने के प्रिंट को जब आप चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बीप साउंड मिलेगा। चलिए अब दिखाते हैं नेक्स्ट शेप। ट्रांसफार्मर के और भी शेप्स होते हैं जो मोबाइल फोन में नहीं मिलता। दिखाइए सर एक बार। अब जैसे आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अब जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है ये भी एक ट्रांसफार्मर ही है, लेकिन मोबाइल फोन में ये नहीं होता है। मोबाइल फोन में मैंने क्या बताया आपको, एसएमडी शेप में होता है, म्यूचुअल कपलर कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ये होता है मेन ट्रांसफार्मर जो मोबाइल फोन के चार्जर वार्जर या आपको इलेक्ट्रिक जो डिवाइस होता है उसके अंदर मिलता है, जो आप देख सकते हैं मेरे सामने भी एक रखा हुआ है, जैसे ये देखिए आप देख रहे होंगे ये रखा हुआ है। तो ये जो है आपको चेक करना है। तो ट्रांसफार्मर जब आप चेक करोगे इस तरह से, जैसे ये जो है इनपुट, जैसे इन दोनों पे चेक करोगे ना तो बीप मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? बीप साउंड मिलेगा। और उसमें क्या होता है, आमने सामने का जो प्रिंट था उस पर आप चेक करोगे तो आपको बीप मिलेगा। अब नेक्स्ट दिखाई चीज डेनोट वो दिखाई सर्किट सिंबल्स वगैरह। अब देखिए ये सिंबल्स मैंने आपको बता दिया था, देखिए ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी। यानी आप इसमें क्या होता है, इधर से आप इनपुट दोगे तो इधर से क्या होगा, इस तरफ से क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। तो ट्रांसफार्मर भी एक कॉइल की तरह, जैसे आपने देखा कॉइल के सिंबल में मैंने आपको बताया था, तो कॉइल का सिंबल इस तरह का होता है। आप यहां देख सकते हैं ना, ये भी एक क्या होता है, एक कॉइल की तरह ये सिंबल बना हुआ है, इसका बना हुआ है इस तरह से कॉइल की तरह सिंबल, इधर भी कॉइल की तरह सिंबल बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके बीच में जो है दूसरा मेटल यूज किया जाता है। तो इसके बाद जो है ये है आपका प्राइमरी इनपुट, इधर सप्लाई जाएगा तो इधर से क्या हो रहा है, सप्लाई क्या होगा, आउटपुट होगा। मोबाइल फोन के अंदर ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर काम होता है क्या करने के लिए, नेटवर्क सिग्नल फिल्टर के लिए यूज होता है। तो नेटवर्क सिग्नल, जैसे नेटवर्क, और ये आपको नेटवर्क एरिया में ही मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास मोबाइल फोन का पीसीबी है और मैंने बहुत सारे पीसीबी रखा है, और मोबाइल फोन में मैं आपको दिखाता हूं, मैंने क्या बताया था आपको, तो नेटवर्क एरिया वगैरह होता है, जैसे ब्लूटूथ आईसी वगैरह के आसपास यूज किया जाता है ये। और ये अधिकतर किसके लिए यूज कर, सिग्नल फिल्टर के लिए ये सब ये इसमें यूज होता है। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं ये लगा हुआ व्हाइट कलर में, म्यूचुअल कपलर कहा जाता है मोबाइल फोन में। कोई कहता है मोबाइल फोन में ट्रांसफार्मर दिखाओ, तो मोबाइल फोन में ट्रांसफार्मर नहीं, म्यूचुअल कपलर हम बोल सकते हैं, ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो ये जो है देखिए इधर, तो ये 1 2 3, इधर भी 3, ये 6 आपको प्रिंट दिखाई दे रहा है, और आमने सामने भी प्रिंट आपको दिखाई दे रहा है। मतलब आपको ऐसा भी दिखाई देगा और इस तरह का भी दिखाई देगा, मैंने आपको बताया था। अब इनको चेक कैसे करना होता है, तो मैंने आपको बताया ट्रांसफार्मर कोई भी होगा आप उसे चेक करेंगे मल्टीमीटर के डायोड रेंज पे, या मल्टीमीटर के बोल सकते हैं बीप रेंज पे आप चेक करेंगे। इस पे सेट कर दिया मल्टीमीटर को मैंने, पहले बजाइए बीप साउंड, और देखिए इन दोनों पॉइंट पे मैं आपके सामने चेक करता हूं, और यहां पे मिलेगा आपको बीप साउंड, देखिए बीप, नेक्स्ट पॉइंट पे बीप, नेक्स्ट पॉइंट पे,
तो कुल मिलाकर के आमने सामने के, ये ध्यान रखना है, जो आमने सामने के जो प्रिंट को हम चेक करेंगे तो हमें बीप साउंड मिलेगा। जैसे इसमें क्या है, देखिए इधर ध्यान दीजिए, इसको चेक करना है। तो इसको कैसे चेक करना होता है, ये देखिए, इसमें चेक करना होता है, ये देखिए इधर, इसे चेक करना है। नेट की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा एक बार, देखिए इधर, ये भी ट्रांसफार्मर चेक कर रहे हैं बीप, मतलब ट्रांसफार्मर, आप कोई भी ट्रांसफार्मर चेक करोगे तो ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग होता है मल्टीमीटर से। चेक करने पर क्या मिलेगा आपको, बीप साउंड मिलेगा। यदि बीप साउंड मिल रहा है तो ट्रांसफार्मर ओके है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं और इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर सही है या खराब है। तो आज हमने आपको बताया ट्रांसफार्मर के बारे में। तो आज की क्लास में हमने जाना म्यूचुअल कपलर के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट कंपोनेंट लेकर के। जब तक हमारा कंपोनेंट क्लियर नहीं होगा तब तक हम जो है प्रैक्टिकल आपको बताएंगे नहीं। प्रैक्टिकल भी बताएंगे बिल्कुल जिस तरह से हम आपको कंपोनेंट्स बता रहे हैं उसी तरह से हम आपको एक एक चीजें हम आपको प्रैक्टिकल भी बताएंगे। और मैं वादा करता हूं आपसे, कोई किसी का वीडियो देख लो आप, कोई इतना डीपली नहीं बताएगा आपको, इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि उन्हें पता है जो पहले उनको क्या करो, पहले फंसाओ, फिर इसके बाद जो है उनको बुलाओ। तो बिल्कुल ऐसा मेरा मोटो नहीं है। मेरा मोटो ये है, जो आपको फ्री में सीखने को मिल रहा है तो फ्री में सीख लीजिए, और आपको खुद पता चल जाता है कि फ्री में आप कितना सीख सकते हैं और वीडियो देख के कितना सीख सकते हैं। तो मतलब ये समझ लीजिए आप, मेरे कहने का मतलब ये होता है, जो आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए होता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना होता है, कहीं ना कहीं आपको ज्वाइन करना होता है, तभी जाकर के आपको प्रॉपर नॉलेज मिलता है। तो यदि आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मेरे यहाँ ज्वाइन करो, आप कहीं भी ज्वाइन करो, लेकिन आप ज्वाइन करोगे इंस्टीट्यूट को तभी जाकर के आप जो है और अच्छे से सीख पाओगे। लेकिन फ्री में घर बैठे आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है तो सीखो। और यदि आपको लगे अच्छा, यदि मेरा सिखाया हुआ आपको अच्छा लगे, यदि आप मेरे यहाँ से कोर्स करना चाहते हो, मेरे यहाँ सीखना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और उत्तम नगर ईस्ट दिल्ली में आकर के आप सीख सकते हैं। मेट्रो पिलर नंबर 661 के पास अपना सेंटर है, आके आप सीख सकते हैं। और बिल्कुल आपको 0 लेवल से लेके चलते हैं और तब तक हम आपको सिखाएंगे जब तक आप सीख नहीं जाते हैं। ये आपको कोई भी इंस्टीट्यूट वाले नहीं बता सकता, जो जब तक आप सीखेंगे तो हम आपको सिखाएंगे, और कोई नहीं बता सकता कोर्स खत्म हो गया, कोर्स खत्म होते ही नमस्ते कर देगा आपको, सर्टिफिकेट लेके जय हिंद जय भारत अपने घर चले जाएंगे आप। तो कहने का मतलब यह है, जो आपको अच्छा लगा हुआ हो, अच्छा लगा आज का वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।